राम राम बच्चों, आज का टॉपिक है अपना सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। तो बात करते हैं, सेल को हिंदी में कोशिका बोला जाता है और अंग्रेजी के अंदर कोशिका को सेल कहा जाता है। अगर हम बात करें साइंस में, तो साइंस में सेल को साइटो बोला जाता है। अगर हमें कोशिका यानी सेल का स्टडी करना है तो उस ब्रांच को हम कहेंगे साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल आर कॉल्ड साइटोलॉजी। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सबसे पहले सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। अगर हम बात करें लिविंग सेल, तो सबसे पहले लिविंग सेल के बारे में एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने बताया था। यह कह सकते हैं कि लिविंग सेल की खोज किसने की? एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। नेक्स्ट, क्या आपको पता है एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर लगभग 37 ट्रिलियन सेल से बना होता है। एनी वन, अगर कोई एक कोशिका हमारे शरीर में गलत हो जाती है या खराब हो जाती है तो कैंसर, डायबिटीज और हार्ट अटैक हो सकता है, याद रखना। और एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर या हम बात करें ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर लगभग 37 ट्रिलियन सेल से बना है। सभी को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट, रॉबर्ट हुक के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवरी किया था 1665 के अंदर। रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि कार्क को माइक्रोस्कोप में देखा। कार्क को माइक्रोस्कोप में देखा तो उसे स्मॉल बॉक्स उसमें दिखाई दिए। जैसे ही रॉबर्ट हुक ने नीम की छाल को माइक्रोस्कोपी में देखा तो उसे छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दिए जिन्हें उन्हें सेल नाम दिया। छोटे छोटे कमरे दिखाई दिए थे, बाद में रॉबर्ट हुक ने उसको सेल नाम दिया। हम बात करते हैं सेल का डेफिनेशन क्या हो सकता है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। याद रखिएगा, सभी जीवों की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो सेल है। नेक्स्ट, सेल में हम बात करते हैं सबसे छोटी सेल किस ऑर्गेनिज्म का है, तो सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा का होता है। याद रखिएगा, सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा, इसको पीपीएलओबी कहा जाता है। इसका साइज कितना होगा? इसकी लेंथ होती है 150 μm। माइकोप्लाज्मा की लेंथ होगी 150 μm और इसकी जो साइज है वो 0.15 से 0.13 μm इसकी साइज होती है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी सेल का। ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटी सेल है माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज है 0.15 to 0.30 μm। सबसे बड़ी सेल की बात करें तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग के अंडे जो है उसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। अगर हम शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका की जो लेंथ है उसकी बात करें तो लगभग 6 से 7 इंच की होती है। विड्थ उसकी बात करें तो 5.1 इंच तक उसकी होती है। और अगर हम शुतुरमुर्ग के अंडे की बात करें तो अंडे में लगभग 1.4 से 2.3 केजी वजन होता है। अगर हम सबसे बड़ी कोशिका ह्यूमन में बात करें तो ह्यूमन में सबसे बड़ी और ह्यूमन में सबसे छोटी कोशिका के बारे में अगर बात करें तो ध्यान दीजिए, मानव में सबसे छोटी कोशिका है स्पर्म और मानव में सबसे बड़ी कोशिका है ओवम। अगर हम सबसे लॉन्गेस्ट सेल के बारे में बात करें, यानी इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनमें सबसे बड़ी कोशिका किस जीव की हो सकती है और कौन सी हो सकती है, तो याद रखिएगा लॉन्गेस्ट सेल मानव की होती है जिसका नाम है न्यूरॉन और उसकी लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होती है। इंपोर्टेंट नीट वालों के लिए, ऐसी सेल जिसमें डिवीजन नहीं होता उसका नाम है न्यूरॉन। न्यूरॉन सेल के अंदर डिवीजन नहीं होता है। और इसके अपोजिट सबसे फास्ट डिवीजन किस कोशिका में होता है, तो सबसे फास्ट डिवीजन लीवर की कोशिकाओं में होता है। क्वेश्चन यहां पे 2 बन गए हैं। ऐसी कोशिका का नाम बताइए जिसमें डिवीजन नहीं होता, तो उसका नाम है न्यूरॉन।
और ऐसी कोशिका का नाम बताइए जिसमें फास्ट डिवीजन होता है। तो लिवर की कोशिकाओं में सबसे ज्यादा डिवीजन की कैपेबिलिटी पाई जाती है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेल। अगर हम बेस न्यूक्लियस बेस पे अगर बात करें तो सेल 3 टाइप्स की होती हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड मीसोकैरियोटिक। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोकैरियोटिक। एक तरीके से ओल्ड सेल भी कह सकते हैं, ओल्ड होम विदाउट एसी होम, ऐसा घर जिसमें सेपरेट काम के लिए सेपरेट रूम्स ना हो, जैसे किचन सेपरेट ना हो, लेटरिन बाथरूम सेपरेट ना हो, ड्राइंग रूम सेपरेट ना हो, लिविंग रूम सेपरेट ना हो, ऐसी सेल जो होगी वो प्रोकैरियोटिक सेल होगी। याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, उसका सेल का जो डीएनए है वो भी साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में घूमता रहता है। इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता, गोल्गी बॉडीज नहीं मिलती। इनके अंदर केवल 70S टाइप्स के राइबोसोम पाए जाते हैं। रिपीट अगेन, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। सेकंड, डीएनए फ्री फॉर्म या साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है, कोई भी कोशिकांग इसके अंदर पाए नहीं जाते, और 70S टाइप का इसमें राइबोसोम होता है। नीट वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन बनता है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको मीजोसोम, प्लाज्मिड और 70S लिखा हुआ पाया जाए तो समझ जाना वो सेल प्रोकैरियोटिक सेल होगी। रिपीट अगेन, किसी भी क्वेश्चन में मीजोसोम, प्लाज्मिड और 70S लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाना वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होगी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक्स के तो माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया और बीजीए। बीजीए का फुल फॉर्म है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन जाता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है न्यूक्लियोइड। याद रखना बच्चों, न्यूक्लियोइड कहा जाएगा प्रोकैरियोट्स के अंदर जो न्यूक्लियस मिलेगा। अब बात करते हैं यूकैरियोट सेल की। एक तरीके से ये एडवांस सेल होती है, हम इसे 5 BHK फ्लैट भी कह सकते हैं, जिसमें किचन भी सेपरेट होगा, ड्राइंग रूम भी सेपरेट होगा, लेट बाथ भी सेपरेट होंगे और विद एसी होगा। तो इसको समझते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट, डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, ऑल सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, सारे कोशिकांग इसके अंदर पाए जाएंगे, 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो प्रोटिस्ट, फंगी, प्लांट, एनिमल्स, इन सब के अंदर यूकैरियोटिक सेल पाई जाती हैं। अब यहां पर नीट वालों के लिए क्वेश्चन बनता है कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर हिस्टोन प्रोटीन और न्यूक्लियर पोर लिखा हुआ आए और सेल का टाइप पूछे तो वो सेल होगी यूकैरियोटिक सेल। नीट वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हम सेल का डिवीजन या सेल के टाइप्स को आसानी से समझने के लिए अमूमन बुक्स में बोला जाता है कि सेल 2 टाइप्स की होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। लेकिन मेडिकल बेस पे अगर हम सेल को समझे तो हम सेल के लेवल यानी ब्लड टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि सेल का फंक्शन के बेस पे हम सेल को डिवाइड करते हैं। यहां पर देखिए, अगर मैं बात करूं जैसे बैक्टीरिया, यहां पे एग्जांपल आया था प्रोकैरियोटिक के अंदर बैक्टीरिया। ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई इंफेक्शन होता है और हम एंटीबायोटिक्स लगाते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। सपोज दैट हमने पेनिसिलिन यूज किया, एंटीबायोटिक के लिए हमने पेनिसिलिन यूज किया, तो वो पेनिसिलिन जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी फॉरेन पार्टिकल एंटर हुए हैं वो काम कैसे करेगी? तो याद रखना, ये जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं ये सेल वॉल पे अटैक करती हैं। किस पे अटैक करेंगी? सेल वॉल के ऊपर। हमारी नॉर्मल सेल पे इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखिए, कोई भी फॉरेन पार्टिकल बाहर से आया, जैसे बैक्टीरिया ने हमारी बॉडी में एंटर किया
इंफेक्शन क्रिएट किया तो बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है। बैक्टीरिया में क्या होता है? सेल वॉल। अब वो जो पेनिसिलिन है वो केवल सेल वॉल को ही डिस्ट्रॉय करती है, तो याद रखना वो नॉर्मल सेल को हार्म नहीं करती। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस की। तो देखिए, न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डेवलप्ड, और उसे न्यूक्लियोइड नाम दिया जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियर एनवलप से घिरा हुआ रहता है। अगर हम साइज की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज 1 से 10 म्यूएम होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स का साइज 10 से 100 म्यूएम होता है। अगर हम बात करें डीएनए का तो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए सर्कुलर और नेक्ड होगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर लाइनर विद हिस्टोन प्रोटीन होगा। नेक्स्ट है राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ओनली 70S टाइप्स के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर 80S और 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। यहां पर मैंने 80S भी लिखा है और 70S भी लिखा है, तो ध्यान देना सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनके अंदर ओनली 70S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, जबकि सेल के अंदर नॉर्मल सेल में 80S राइबोसोम होगा और सेल ऑर्गेनल्स में 70S राइबोसोम होगा। नेक्स्ट, सेल डिवीजन। अगर हम प्रोकैरियोट सेल की बात करें तो इसमें बाइनरी फिजन होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में बाइनरी फिजन होगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस और मियोसिस दोनों टाइप्स के डिवीजन होते हैं, समसूत्री विभाजन भी और अर्धसूत्री विभाजन भी। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो बैक्टीरिया और बीजीए आपके प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल होंगे और यूकैरियोट एग्जांपल्स के लिए एनिमल, प्लांट और फंगी। आज हमने केवल सेल के एक पार्ट का डिस्कशन किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, बस।